सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वर्डप्रेस की मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैंने बताया था कि बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं क्यों ना एक पॉइंट टू पॉइंट हम सोच रहे हैं कि यार एक जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं एक कंबाइंड वीडियो भी मैंने बनाई है। सो देखिए, परमालिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है, और परमालिंक आपका एक अच्छा भी बना होना चाहिए, क्योंकि जल्दी गूगल में रैंक कराना है तो परमालिंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो परमालिंक की सेटिंग अलग अलग होती है और अलग अलग लोग इसे अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि क्या परमालिंक की सेटिंग होती है और कैसे हम इसे सेटल कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं। सो देखिए, परमालिंक पहले होता क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारी वेबसाइट है infomaster.xyz। इस साइट पर मैं जनरल ब्लॉग्स डालता हूँ और ये चीज़ें डालता हूँ। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे थिंग्स टू कैरी इन केदारनाथ यात्रा 2024। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोई एक पोस्ट बना के डाली हुई है। इस पोस्ट पर कोई भी चीज़ आ रही है तो ये जो यूआरएल है, बेसिकली ये यूआरएल को ही बोला जाता है परमालिंक। तो परमालिंक बेसिकली आपके जो डोमेन के आगे से आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको कहा जाता है परमालिंक। वैसे ओवरऑल पूरा ही एक क्या है, ये परमालिंक है, जिसे हम यूआरएल के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई नई पोस्ट बनाते हो, जैसे मैंने ऐड न्यू पोस्ट किया, तो आप देखोगे कि जैसे मैं कोई टाइटल लिखूंगा तो टाइटल के अकॉर्डिंग मेरा परमालिंक क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर एक अगर जैसे मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद DS1। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने सेव ड्राफ्ट भी अगर मैं करता हूँ या मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक परमालिंक मेरा जनरेट हो गया। तो बेसिकली हमारा डोमेन नेम तो यहाँ तक होता ही है, लेकिन इसके बाद ये जनरेट हो जाता है हाउ टू लर्न। तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो परमालिंक में एसईओ के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि आप ज़्यादा कैरेक्टर लॉन्ग ना लिखें, 500 पिक्सल से ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। कैरेक्टर लेंथ मान के चलिए 50 से ज़्यादा ना हो आपका जो भी आपका यूआरएल बन रहा है, जनरली लोग करते हैं। तो ऐसे केस में आप इसे कैटेगराइज वाइज भी बना सकते हैं। तो आप परमालिंक को पहले तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एरर आती है कि यहाँ पर एक डेट आ जाती है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो डेट आती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेटिंग में मैं गया और सेटिंग में जाएंगे, हम परमालिंक पर क्लिक करते हैं। तो परमालिंक पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो कस्टम स्ट्रक्चर, जैसे हमने पोस्ट नेम का डाला है, अगर आप चाहते हैं कोई न्यूमेरिक फील्ड आए 1 2 3 आए, यानी कि पोस्ट की आईडी आए, तो पोस्ट आईडी भी आ सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को इसमें ना डेट और टाइम भी आता है कि डेट आ जाता है। तो आप यहाँ पर चाहते हो ईयर मेंशन हो, डेट मेंशन हो। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो सडनली आप देखोगे कि यहाँ पर ये यूआरएल वर्कआउट करना बंद कर देगा और क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। देखो इसको इसने क्या कर दिया, ईयर और ये मेंशन कर दिया। तो अगर आपको भी ऐसे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं अपनी वेबसाइट पर कि मेरी ईयर आ जा रहा है, डेट आ जा रहा है या कोई नाम आ जा रहा है, तो आपको उसे हटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कस्टम स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है आपको। मैं देखो यहाँ पे नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम, ऑथर नेम, जो भी आपको चाहिए। जैसे पोस्ट नेम चाहिए तो आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए, डबल स्लैश के अंदर, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। ऐसे आप डबल स्लैश के अंदर लिख देंगे परसेंटेज पोस्ट नेम, बस दैट्स इट। और आपको परसेंटेज के साइन को क्लोज कर देना। ये लिखा जाता है जो बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। मैं जस्ट लिख के दिखा रहा था आपको। तो इसे लिखने से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मैं अब इसको रिवर्स करूंगा तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली 404 पे चला गया है। और मैं आपको अगर इन्फोमास्टर पे ले जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखो रीडायरेक्ट हो गया है, वापस से इसमें से डेट हाइड हो गई है। तो कैसे डेट हाइड होती है ये भी इसमें काम सीखने को मिलता है। तो परमालिंक आप हो सके तो जितना हो सकता है छोटा बनाइए, सेपरेट बनाइए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोई कोड डालना है, जैसे आप लिखना चाहते हो कोर्स नेम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कोर्स नेम। ये देखिए, तो जैसे आप ऐसे लिखोगे, इसको सेव करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा कोर्स नेम से। अगर आप इसे करो, देखो फोर्स नेम हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्लॉक पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। देखिए क्या आ गया है, कोर्स नेम लिखा आ गया। तो ये भी हो जाता है, मतलब आपको जो चाहिए उस तरह से आप परमालिंक को सेटल कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब आप यहाँ परमालिंक बनाते हो तो आप यहाँ पर चाहते हो कि मेरे को एक सेपरेट पोजीशन मिल जाए कि मैं कैसे बनाना चाहता हूँ, या मैं अपने हिसाब से कुछ परमालिंक बनाना चाहता हूँ। तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल पोस्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पेज पर जाने के बाद अगर आपको इसका कोई परमालिंक एडिट करना है, कुछ भी करना है आपको एडिट, या जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन धनबाद, तो जैसे मैंने इसके बारे में लिखा, तो आप यहाँ पर भी चाहो तो एडिट में जाकर के यहाँ पर भी लिख सकते हो स्लैश, जैसे सपोज INSTITUT इंस्टीट्यूट। ये देखिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसका परमालिंक ये बन गया। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो इसी लिंक से ये ओपन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी अपने परमालिंक्स को बना सकते हो, लेकिन ये ओवरराइट एक सेटिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ओवरराइट नहीं कर रहा है। देखो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर भले मैंने इंस्टीट्यूट लिखा था लेकिन वो ओवरराइट नहीं हुआ था, तो क्योंकि मैंने पोस्ट को अपडेट नहीं किया। तो INSTITUT इंस्टीट्यूट स्लैश, ये मैंने ओके कर दिया।
और अब मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, तब जा करके ये लाइन एडिट होगी, ठीक है ना। तो देखो उसने स्लैश को नहीं लिया, सिर्फ किसको ले लिया, इंस्टीट्यूट को ले लिया है। तो ये भी आपको समझना होगा कि परमालिंक में अगर आपको कैटेगराइजेशन वाइज कुछ भी करना है अगर काम, तो आपको कहाँ से करनी पड़ेगी सेटिंग चेंज। सेटिंग में जाएंगे आप और यहाँ पर जाएंगे परमालिंक, और परमालिंक्स की सेटिंग्स को आप अपडेट करेंगे। याद रखिएगा कि यूआरएल को आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग पोस्ट चलनी आपकी बंद हो जाएंगी और उनमें एरर आनी शुरू हो जाएंगे। देखो जैसे 404 एरर यहाँ पे कॉल हो जाएगी क्योंकि चेंज हो गया तो रिडायरेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पर आप बड़े ध्यान से इस काम को करें। तो ये थी परमालिंक से रिलेटेड सेटिंग। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा है, समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बता दूंगा कि क्या होता है। और बेसिकली परमालिंक आपको एक टिप दे देता हूँ कि परमालिंक जब भी आप बनाएं, शॉर्ट बनाएं, ज़्यादा लंबा ना बनाएं। अगर आप ज़्यादा लंबे परमालिंक बनाएंगे तो वो काम नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया थिंग्स टू कैरी वाइल गोइंग चार धाम यात्रा। एक सफिशिएंट इन्होंने टाइटल को ही क्या बना दिया। इससे ज़्यादा लंबा परमालिंक आप ना बनाए तो अच्छा है। मैं तो आपको रिकमेंड ये भी करूँगा कि 3, 4, 5 वर्ड से ज़्यादा आपका टाइटल, आपका यूआरएल या परमालिंक नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अगर आपको वर्डप्रेस में कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि मुझे सर इसके ऊपर बता दो क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, सो आप कमेंट डालिए, मैं कमेंट में जरूर बना दूंगा उसकी वीडियो पे कैसे आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्डप्रेस से रिलेटेड सीरीज में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।